और पाकिस्तान को बचाने की जो है वो कोशिश करें और पाकिस्तान को बचाएं। तो ये वो चीज़ है जाहिर है जिसके ऊपर होना चाहिए। और आप देखते हैं बहरहाल जी किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं और किस तरह मामला जाता है। लेकिन बहरहाल अभी तक मैं ये समझता हूँ कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की ये एक सक्सेस है कि आज उन्होंने यहाँ पे इवेंट कर लिया है। मैंने आपको बताया कि मैं सुबह 3:30 बजे यहाँ से गया था, मुझे बिल्कुल नहीं लगता था कि इवेंट आज होगा, क्योंकि 3 बार इवेंट कैंसिल करवाया गया। अब आप अंदाजा लगाए ना आज इवेंट में क्या हुआ है, गुफ्तगू हुई है ना, कोई पथराव नहीं था। लेकिन इस गुफ्तगू से ये निज़ाम इतना डरता है, ये हुकूमत इतनी डरती है, ये निज़ाम और इसके इदारे इतने डरते हैं कि वो गुफ्तगू भी मतलब उससे खौफजदा था कि ना होने दी जाए। क्यों, वजह क्या है? वजह यह कि गुफ्तगू होगी तो पाकिस्तान को बचाने की बात होगी, पाकिस्तान को बचाने की बात होगी तो आइन की बहाली की बात होगी, आइन की बहाली की बात होगी तो तमाम इदारों के आइनी किरदार की बात होगी, तमाम इदारों के आइनी किरदार की बात होगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो इस मुल्क के अंदर हो रही हैं वो नहीं हो सकेंगी। तो ये वो इशूज़ हैं जो कि हमें देखने को मिल रहे हैं। लेकिन बात यह है कि हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब पाकिस्तान की बका और सलामती चाहते हैं, हम सब पाकिस्तान के अरूज और तरक्की चाहते हैं। मैं आपको बताऊँ, मुझे एक जर्नलिस्ट ने बताया कि अभी ये दुबई में जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच था तो वो जर्नलिस्ट जो हमारे यहाँ से कवर करने के लिए गए तो एक जर्नलिस्ट ने मुझे बताया कि वहाँ बैठे हुए इंडियन सहाफ़ियों ने इतनी हमारी तज़हीक की पाकिस्तानी सहाफ़ियों की। मतलब एक ने मुझे बताया, पता नहीं अब कौन कौन वहाँ पे मौजूद था, कि उन्होंने हमारा मजाक उड़ाया कि अच्छा तुम लोग इतने कम सहाफ़ी क्यों आए हो, इसलिए कि तुम लोगों को वीज़े नहीं मिल रहे। अब आप देखें, यूएई हमारा इस्लामी मुल्क है, ठीक है, भारतीयों को इंडियंस को कोई मसला नहीं है वीज़ों का, पाकिस्तानी को मसला है। लेकिन कोई हमारी हुकूमत इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब के रोज नए नए आपको दावे सुनने को मिलेंगे, लेकिन वीज़ों वाला मसला नहीं हुआ। और कई इस्लामी मुल्क हैं यहाँ पे वीज़ों का इशू है। तो ये वो चीज़ें अब आप देखें ना कि वो जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे सहाफ़ी, उनमें से एक ने मुझे बताया कि कितनी तज़हीक की इंडियन है। वजह क्या है? क्योंकि हमने खुद अपने मुल्क को तमाशा बनाए हुए हैं, हम यहाँ पे अंदरूनी लड़ाइयों में मसरूफ हैं, हम यहाँ पे आवाम को शिकस्त देने पर लगे हुए हैं, हम यहाँ पे तहरीक इंसाफ की कमर। भाई तहरीक इंसाफ एक जमात अब नहीं है, आप इस बात को माने कि 2/3 अक्सरियत लोगों ने उसको दी, अब 3/4 तक मामला पहुंच गया है। तो ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान के वोटर पाकिस्तान। फिर सोशल मीडिया को कहा जाता है ये शैतानी मीडिया है, ये भाई सोशल मीडिया, अब आप सारे सोशल मीडिया यूज करते हैं। अब एक बंदा बमुश्किल एक अकाउंट ही चला सकता है, दूसरा अकाउंट नहीं चला सकता। वो और टाइम था जब ट्विटर के 10 अकाउंट बन जाते थे, आप सिंगल क्लिक पे 10 रीट्वीट कर देते थे, वो शुरू में हुआ, ट्विटर ने फौरन उसको बंद कर दिया। एक बंदा एक ही अकाउंट चला सकता है। ये अगर सोशल मीडिया के ऊपर 6 करोड़ अकाउंट्स हैं तो ये 6 करोड़ पाकिस्तानी हैं, इनको आप शैतानी मीडिया नहीं कह सकते, पाकिस्तान है, पाकिस्तानी है। तो ये 12 चीजें हैं। अल्लाह करे कि सबको, पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस बात को वो सोचें, इदारे भी सोचें, सारे एक एक कदम पीछे हटें, आइन की बहाली की तरफ मुल्क जाए। और असल मसला ये है कि मैं तो ट्रैवल करता हूँ, लोगों के बहुत बुरे हालात हैं, तनख्वाहदार तबके के बहुत बुरे हालात हैं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास बहुत तकलीफ में है लोग। किसान आपका तबाह हो गया है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी बंद हो गई है, रोजगार नहीं है। तो आप देखें कि पिछले 2.5-3 साल में 300 से 400 आपके नौजवान डंकियां लगा के जाते हुए समुद्र बुर्द हो गए। क्या माएं इसलिए बच्चों को जवान करती हैं कि वो जवान करें और वो समुद्र बुर्द हो जाए? क्यों लोग जा रहे हैं 45 लाख रुपए दे के भी डंकियां लगा के जा रहे हैं? क्यों? हालांकि 45 लाख में पाकिस्तान में बिजनेस हो सकता है, लेकिन क्यों नहीं कर रहे? लोगों को मायूसी है, अंधेरा नजर आता है, अनसर्टेनिटी है। तो अल्लाह करे को रहम आए पाकिस्तान पे, सबको, सब पाकिस्तान की सोचें, पाकिस्तानियों की सोचें। सरकारी मुलाजमीन के हालात इस वक्त देखें, इस वक्त किसानों के हालात आप देखें, इंडस्ट्री के हालात देखें, कंस्ट्रक्शन के देखें, रियल एस्टेट के देखें, मतलब हर शोबा इस वक्त तबाह है, हर शख्स इस वक्त बेजार है, हर एक को अनसर्टेनिटी नजर आती है। स्ट्रीट क्राइम देखें, कराची में एक नौजवान की शादी थी, एक दिन पहले मोबाइल छीनने के लिए आए, गोली मार के चले गए। इतनी सस्ती है इंसानी जान पाकिस्तान के अंदर, इतनी सस्ती है इंसानी जान कि मोबाइल छीनने के चक्कर में आप गोली मार के चले गए। मतलब 32 साल का नौजवान जो है, शादी से एक दिन पहले वो इस दुनिया से चला गया और कातिल नहीं पकड़े गए। तो ये वो अफसोसनाक सूरत हाल। आपने देखा कल परसों एक शख्स ने खुदसोजी कर ली, अपने आप को आग लगा दी लाहौर एयरपोर्ट में। क्यों? इस वक्त अदालतों के अंदर सारा फोकस इमरान खान, 9 मई, झूठे केसेस, इन चीजों पर फोकस है। तो ये बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। अल्लाह करे कि इनको तरस आए, रहम आए को पाकिस्तान का सोचें और पाकिस्तान आगे बढ़े।